और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म होने के बाद बोले नृपेंद्र मिश्र, कोई बयान जारी नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्र का बयान, मूर्ति चुनाव पर ट्रस्ट की बैठक हुई, मूर्ति चुनाव पर बात हुई, डिटेल गुप्त रखी गई, मूर्ति चयन पर कोई सदस्य कुछ नहीं बोला, अभी कोई कुछ नहीं बताएगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई। बैठक में ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में रामलला की मूर्ति को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन ने कहा, कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगाई जाएगी अभी कुछ भी नहीं बताया जाएगा। कुछ नहीं बताऊंगा। सर, बैठक का एजेंडा तो बताइए। कुछ नहीं, कोई चीज नहीं बताऊंगा। कोई बयान जारी होगा? कुछ नहीं जारी होगा। तीनों मूर्तियों की खासियत की बात करेंगे तो पहली श्याम वर्ण की मूर्ति है, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया है। मैसूर के मूर्तिकार ने रामलला की श्याम मूर्ति बनाई है। 5 साल के रामलला के बाल रूप को दर्शाया है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच है। मूर्ति को बनाने में 6 महीने लगे हैं। श्वेत बाल रूपी मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर है। श्वेत वर्ण की मूर्ति की बात करें तो वो विशिष्ट संगमरमर से बना है। हाथ में धनुष तीर है। मूर्तिकार सत्यनारायण का दावा है कि मूर्ति कभी खराब नहीं होगी। तीसरी श्याम वर्ण मूर्ति बेंगलुरु के GL भट्ट ने बनाई है, जो 4 फीट ऊंची है, जो बाल रूप स्वरूप को दर्शाते हुए बनाया गया है। रामलला के हाथ में धनुष और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। इन मूर्तियों में खासियत क्या है, देखिए रोविंग एडिटर पंकज झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 3 अलग अलग मूर्तियां बनवा रहा है। ये जो है गणेश कुटी, जो कारसेवकपुरम RSS का एक कह सकते हैं कि वर्कशॉप है, और यहाँ पर बिल्कुल टीन सेट के पीछे भी चूंकि कोहरा घना छाया हुआ है, वहाँ पर मूर्ति बनाने का काम बिल्कुल गोपनीय तरीके से चल रहा है। यहाँ गणेश भट्ट जो कर्नाटक के हैं, जो एक तरीके से काले पत्थर जिसको श्याम शिला कहते हैं, उसकी वो मूर्ति यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको बता दूं कि कुल 3 मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। पहली मूर्ति यहाँ बनाई जा रही है मैसूर कर्नाटक के, जो मैंने आपको बताया गणेश भट्ट की तरफ से। दूसरी मूर्ति जो बनाई जा रही है वो भी इसके सामने ही कारसेवकपुरम का एक दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर उस कई सालों तक पत्थर ला करके रखे गए थे, जहाँ नक्काशी का काम किया जाता रहा था। ये वो इलाका है। और यहाँ पर आपको बताऊं कि अरुण योगीराज जो हैं, वो एक मैसूर की ही काले पत्थर से ही एक और मूर्ति बना रहे हैं। और अरुण योगीराज वही हैं जिनकी बनाई हुई मूर्ति जो है केदारनाथ में, आपको बताऊं कि आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति बनाई गई, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो भी अरुण योगीराज ने बनाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कल पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या वासियों को 15,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाने वाले टर्मिनल भवन के अग्रभाग का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 2 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में 2180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही ग्रीन फील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक काफिले का रिहर्सल। कल पीएम मोदी को अयोध्या दौरे पर पहुंचना है। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के पास भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई। प्रधानमंत्री का काफिला बेशक कल आए, लेकिन उसको लेकर ड्रेस रिहर्सल आज से ही चल रहा है। और ये देखिए, जो सामने फ्लीट नजर आ रही है आपको गाड़ियों की, ये वो फ्लीट है जिसमें कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उसका ये रिहर्सल है। इसमें प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजरेंगे, उसको लेकर पूरी तरीके से कैसे सिक्योरिटी होगी, क्या अरेंजमेंट होगा, उसको लेके ये यहाँ पे
ड्रिल रिहर्सल चल रहा है, ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है, जो रेंज रोवर गाड़ी में वो निकलते हैं, अब वो गाड़ियों का शॉट्स जो है आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सारी जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसके साथ साथ पीएम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, महामहिम राज्यपाल भी होंगे, तो सारा कॉन्वॉय जो है आपको नजर आ रहा होगा और ये कॉन्वॉय कल इसी तरीके से दिखेगा। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है TV9 भारतवर्ष पर, ये वो तस्वीर है जो प्रधानमंत्री के रिहर्सल से रिलेटेड है। यहाँ पे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन के साथ साथ जो पुलिस वाले हैं वो भी मौजूद हैं, आम जनता को भी रखा गया है। रिहर्सल का वो सब कुछ पार्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा। और आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। सीएम पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अयोध्या सजकर तैयार है। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष तैयारियां जारी हैं। यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर हैं। सीएम योगी आज हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा करेंगे और निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। वहीं सीएम योगी आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे, तो पीएम मोदी के रोड शो वाले रूट का भी जायजा लेंगे। इस रूट को खास तौर पर सजाया संवारा गया है। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी ने अयोध्या प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरा यादगार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अयोध्या आने से धर्म नगरी में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पर कल अयोध्या को बड़ी सौगात देंगे। वहीं सीएम योगी इससे पहले 21 दिसंबर को भी अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान भी उन्होंने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया था। और अयोध्या के नए एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इसका नाम होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या में तैयार हुआ आधुनिक हवाई अड्डा। अयोध्या के नए एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या नाम होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर कला संस्कृति के अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है। देश की प्राचीन शक्ति और वैभव इस हवाई अड्डे पर हर तरफ देखी जा सकती है। भगवान श्री राम की पूर्ण जीवन की अलग अलग शैलियां भारतीय कला और संस्कृति और क्षमता के आधार पर अलग अलग दृश्य में दिखाई गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक अयोध्या के विमानतल का लोकार्पण कल पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी का संकल्प था कि बेहद आधुनिक एयरपोर्ट अयोध्या में बनना है। ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। कल पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर हवाई अड्डे के सभी रास्तों को फूलों से सजाया गया है। देखिए कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के इस एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो उनके लिए खास तैयारी की गई है। मसलन एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से, जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और फूलों से इस पूरे रास्ते को सजाया गया है। आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पे बिछाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को पूरे तरीके से फूलों से बिछाया गया है। और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे अभी से ही तमाम तरह के सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने डेरा डाल दिया है। और यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री जाएंगे साकेत चौक पे और वहाँ पे जाके फिर वहाँ से अपना उन्होंने रोड शो शुरू करना है। हालांकि जो हाईवे है, हाईवे के दूसरी तरफ भी जिधर से प्रधानमंत्री निकलेंगे उधर से भी बाकायदा बैरिकेटिंग वगैरह की गई है। जो हाईवे है वहाँ भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था और कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ उस जगह की जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, जहाँ से प्रधानमंत्री एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी गेट से जब निकलेंगे तो हालांकि यहाँ का जो नाम भी है अब वो चेंज कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया गया। पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अयोध्या में स्वच्छता अभियान जोर शोर से चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में पीएम मोदी के मिशन को जमीन पर उतारने का काम जारी है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें अयोध्या में जारी साफ सफाई अभियान की हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद अयोध्या में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का जायजा लेने में जुटे हैं। आज भी उन्होंने सफाई अभियान चलाकर सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता मिशन को अयोध्या में साकार किया जा रहा है। अयोध्या आज विश्व का केंद्र बन चुका है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर लोगों में उत्साह है। अयोध्या आज विश्व के केंद्र में है। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर है, पूरे देश का ध्यान अयोध्या की ओर है, राम भक्तों का ध्यान अयोध्या की ओर है और 22 जनवरी की ओर भी ध्यान है। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ध्यान तो है ही, लेकिन 22 जनवरी को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, उमंग है, इंतजार है और हर गांव अयोध्या की तरह सज रहा है और हर मंदिर श्री राम जन्मभूमि की तरह सज रहा है। हर जगह श्री राम जय जय राम की धुन शुरू हो गई।